मैं तो इतनी बोर होती अच्छा राहुल पीछे हट, पागल कहीं की, दिमाग खराब है। मेरे बॉयफ्रेंड चिपक क्यों रही है तू? बॉयफ्रेंड? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बे और क्या, गर्लफ्रेंड है मेरी, दिख नहीं रहा क्या तेरे को? तू कौन है? बीबी हूँ उसकी। अच्छा तो ये है वो गवार। खैर अब तुम्हें देखकर समझ में आ ही रहा है कि राहुल क्यों मेरे साथ है। एक पुलिस वाले होके तुम इतनी गंदी हरकत कर रहे हो, अपनी बीवी को छोड़ के किसी और औरत के साथ रह रहे हो। अबे तेरी जैसी बीवी के साथ कौन रहेगा? तू खुद देख, इसको देख। बे धरती आसमान का अंतर है तुम दोनों में। तो मुझसे शादी क्यों की? इसी से कर लेते ना, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मेरी तो मेरी, तुमने मेरे इस बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अबे तो मैंने कौन सी जानबूझ के बर्बाद करी है? घर वालों ने करवाई थी शादी, मैंने बोला था क्या शादी करने के लिए? जबरदस्ती करवाओगे तो ऐसी होएगा ना। और राहुल तुमसे प्यार ही नहीं करता था। तुम दोनों की शादी से पहले ना हम रिलेशन में थे और तुम्हारी शादी के बारे में भी इसने बता दिया था और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी क्योंकि मुझे पता है कि राहुल तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। हाँ, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि तुम्हारे पास तो इनके जैसे 36 है, 36 जगह मुंह मारती फिरती होगी। अपनी ना औकात में रहकर बात कर, समझ में आई? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो जुबान संभाल के, वरना जुबान काट के ना हाथ में दे दूंगी और इस बात की फिक्र नहीं करूंगी कि तू प्रेग्नेंट है। ये कैसी बीवी है तुम्हारी? इतनी गवार लड़की से शादी करवाई तुम्हारे मम्मी पापा ने। अरे कुछ तो देख लीजिए, मतलब तुम कितने अच्छे। और ये लाइक सीरियसली मुझे तुमने इतना बोला था कि वो देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन ये ऐसी होगी मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था। क्या ऐसी होगी? क्या कमी है मुझ में और मेरे कपड़ों में? मुझे पता है, तुम मेरे कपड़े देख के मुझे जज कर रही हो। अबे अच्छा ही क्या तुझ में? सारी कमियां ही तो कमी है। तेरी शक्ल देख, तेरे कपड़ा देख, जैसे काम वाली। अबे काम वाली पहनती है ऐसे ऐसे कपड़े यहाँ और पे। अगर तू परफेक्ट होती ना तो राहुल मुझे कपड़ा छोड़ चुका होता। कोई बात नहीं, अब मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए बस। अबे तू क्या मुझे डिवोर्स देगी? मैं खुद दूंगा तुझे डिवोर्स। तेरी जैसी के साथ रहूंगा क्या मैं? मेरा स्टैंडर्ड देख, ऐसी होती है गर्लफ्रेंड, तेरी जैसी नहीं कलमुई। बीबी हूँ तुम्हारी, गर्लफ्रेंड नहीं। और एक पुलिस वाले होके तुम इतनी घटिया हरकत कर रहे हो, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करने में? मुझे पता नहीं था। पता है लोग क्या बोलते हैं, पुलिस वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, वो सबकी हेल्प करते हैं, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। लेकिन तुम एक ऐसे पुलिस वाले हो, किसी और के साथ का तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन तुमने खुद की बीवी बच्चे के साथ गलत किया है। मैं क्या गलत कर दिया मैंने? अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत वाहवाही का तुम काम क्या किया चाहती हो कि वो तुम जैसी बहन जी के साथ रहता रहे? अरे नहीं है, वो खुश तुम्हारे साथ रह रहा है मेरे साथ, और तुमसे पहले ना मैं उसकी लाइफ में हूँ, तो वो मुझे तो कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें बेशक छोड़ देगा। मैंने कोई जबरदस्ती शादी नहीं की है इनसे, इनकी फैमिली आई थी मेरे घर रिश्ता लेके, ना कि मेरी फैमिली। तब क्यों नहीं मना किया? उस टाइम मना कर सकते थे ना, मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती उस टाइम। हाँ तो मेरी फैमिली वालों को पसंद आई थी ना तू, मुझे थोड़ी आई थी। बस तुझे नहीं रखना था तो तू मना करती ना। अच्छा, मैं मना करती? हमारे में ऐसे संस्कार नहीं है कि सामने से रिश्ता आ रहा है तो मैं मना करूं। मेरे घर में मेरे बड़ों की चलती है, जो मेरे मम्मी पापा कहेंगे मैं वो करूंगी। अगर मुझे भी ऐसा करना होता ना तो तुम्हारे जैसे 2-4 मैं भी आगे पीछे रखती, समझे? 3-4 लड़के फंसाने के लिए ना अच्छी शक्ल भी होनी चाहिए। ना तुम्हारी शक्ल अच्छी, ना बोलने का तरीका, ना पहनावा। किस मुंह से बोल रही हो कि 3-4 लड़के अपने पीछे घुमाओगी? पहले शक्ल देखो फिर बात करना, समझ में आई? और राहुल से ना थोड़ा दूरी रहना। अब तुम्हें जब पता चली गई छुपाने का फायदा ही नहीं है। तुम्हारे मुंह पर बोल रही हूँ, राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, और अगर तुमने इसे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है इन जैसे इंसान के साथ रहने का। देखो, मुझे डिवोर्स दे दो, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, और उसके बाद मुझसे या मेरे बच्चे से कोई रिश्ता मत रखना। जब कल को ये छोड़ के जाएगी ना, मुझे पता है मेरे पास आओगे रोते रोते। और डिवोर्स से पहले जितना सोना मैं अपने घर से लेके आई थी, जितनी भी चीजें लेके आई थी, एक एक चीज मुझे वापस चाहिए, समझे? कौन सा सोना? जो सोना तुमने इससे दिया था ना, अब वो इसका हुआ, और अब तुम्हारे बाद तो मैं इससे शादी करूंगी, तो हुई ना वो मेरी ज्वेलरी। और तू आखिरकार दिखाई दी ना अपनी औकात, रिश्ता खत्म किया तो अपनी चीजें गिनवाने लगी। ये तो तेरा प्यार, ये तो तेरे मम्मी पापा की इज्जत। हाँ, यही संस्कार दिए इसके माँ बाप ने। गरीब लोग ना होते ही ऐसे हैं। तुम्हारे घर वालों ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे घर वालों को मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, बट पछतावा हो रहा है कि ये ऐसी लड़की से तो एटलीस्ट मुझे शादी नहीं करवानी चाहिए थी। मुझे तो नहीं लगता, और तुमसे मिल भी नहीं रही है, मतलब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। मुझे हंसी आ रही है एक्चुअली देख। ओ हेलो, थोड़े तमीज से बात करो, समझी? तुमसे मैं बात नहीं करती। तू तमीज सिखाएगी? हाँ बोल, तू तमीज सिखाएगी मुझे? तू 2 टके की लड़की, तू क्या सोच रही है कि तू प्रेग्नेंट है तो मुझे कुछ नहीं बोलूंगी? अभी 1 मिनट में ना तेरी सारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी मैं, और अगर तेरे बच्चे कुछ हो भी गया ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब तू डिवोर्स लेने ही वाली है तो राहुल को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बच्चा जिया है मरे। ये तो अपने घर वालों के लिए बच्चा करवा रहा था ना, अब जब तुम ही नहीं रहोगी तो इस बच्चे का क्या करेगा ये? हाँ हाँ, इससे और इसके बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं,
जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जब ये तुम्हें छोड़ेगी ना तो बहुत पछताओगे, सोचोगे कि मैंने क्यों किया, काश उस टाइम में समझ गया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी शादी को 2 साल हुए हैं, 5 साल से डेट कर रहे हैं हम। अगर छोड़ना होता ना कब की छोड़कर चले जाती। और ऐसा भी नहीं है कि लड़के मेरे पीछे नहीं है, बहुत लड़के मेरे पीछे है। बात सिर्फ इतनी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, प्यार समझी? करती हो, 5 साल से साथ हो तो शादी क्यों नहीं कर ली? जब मेरी शादी हुई तो उससे पहले इसकी फैमिली से मिल ली थी, इससे शादी कर ली थी, उस टाइम मेरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती ना। अब कौन मुझसे शादी करेगा, वो भी इस हाल में? तुमसे शादी वैसे भी कोई ना करता, ये तो राहुल की मर्जी नहीं चली, वरना तुम जैसे को तो अपने घर पे काम वाली भी ना रखे ही है, समझी? लिमिट में बोल, अगर अब ज्यादा बोली ना, अगर तूने राहुल के बारे में भी कुछ बोला तो तेरा मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी, समझी? अरे दी, आप यहाँ क्या करो? जीजू, अब ये कौन है? बहन है तेरी? बहन है मेरी। चलो अच्छा हुआ तुम भी आ गई। देखो मैं हूँ तुम्हारी जीजा की गर्लफ्रेंड, मतलब राहुल और मेरा अफेयर चल रहा है वो तुम्हारी बहन की शादी से पहले। 5 साल का रिलेशन है हमारा और तुम्हारी बहन की शादी को 2 साल हुए हैं, तो इसका मतलब उससे ज्यादा हक मेरा है राहुल पे, क्योंकि मैं उससे ज्यादा टाइम से जानती हूँ, है ना राहुल? शादी क्यों करी? ये मांग में सिंदूर, ये गले में मंगलसूत्र, ये पेट में तुम्हारा बच्चा, हर एक कल करवा चौथ का व्रत रखा था इसने तुम्हारे लिए, ये इसके हाथों की मेहंदी तक नहीं छोटी, और यहाँ तुम एक लड़की के साथ घूम रहे हो, शर्म आ रही है तुम्हें? उसे क्यों शर्म आएगी? और वैसे भी राहुल को तुम्हारी बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबरदस्ती शादी करवाई थी इसके माँ बाप ने, और हाँ बच्चा भी अपने माँ बाप के कहने पर ही किया है। मैम एक बार बता दूं, जबरदस्ती ना इस दुनिया में कोई काम नहीं होता जब तक इंसान की मर्जी ना हो। अरे खुद मंडप पे बैठा था, दूध पीता बच्चा है क्या, उसको मंडप पे बैठा दिया, ले भाई मांग भर ले, ऐसा कर ले। उसने अपनी मर्जी से होशो हवास में चीजें करी थी, अगर नहीं करनी थी शादी तो चले जाता ना उठ के, इतना गट्स नहीं था तुम्हारे अंदर। हर कोई तुम्हारी फैमिली की तरह नहीं होता ना, जो अपने माँ बाप की बात को इग्नोर करके अपनी मर्जी चलाए। अरे नहीं बोल पाया अपने मम्मी पापा को, वो बेचारा डरता इज्जत करता अपने माँ बाप की, तुम लोगों की तरह नहीं है जो मुंह में कुछ भी आए बोल दे। अरे इस इंसान के लिए तूने व्रत रखा था, इसके लिए ये बच्चा पैदा कर रही है। दीदी बस करो, हाँ, पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली तूने इस इंसान के पीछे। अगर तुझे भनक लग गई थी कि वो ऐसा है तो छोड़ देना था ना, क्यों रिश्ते को निभा रही थी इतने टाइम से? दीदी आज मैंने सब कुछ देख लिया और जान भी लिया कि इसे कोई मतलब नहीं है मुझसे, तो अब मैं भी नहीं रहना चाहती, मुझे इसे डिवोर्स चाहिए और कुछ नहीं। और ये बच्चा, इसका क्या करेंगे हम? मैं इसे पाल लूंगी, आप भी मेरा साथ मत देना। मुझे पता है आप ये सोच रही होगी ना, ये बच्चा मेरे सर आएगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पैसे खर्च होंगे, मैं इसे अकेले पाल लूंगी। हाँ, लेकिन मुझे इस irritate इंसान हो रही है ना, हाँ, तमाशा चल रहा है ऐसा लग रहा होगा बहुत अरे irritate तुम्हें हो रही है। शर्म नहीं आई क्या शादीशुदा आदमी से? अगर उसने शादी कर ली थी, तुम्हारा रिलेशन पहले से था, तुम्हें तो खुद दूर हो जाना चाहिए था कि तुमने अब शादी कर ली। राहुल अब तुम दूर रहो मुझसे, मेरा कोई मतलब नहीं। मैं क्यों दूर करूं? उससे पहले मैं जानती हूँ उसे, उससे ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती इसे। अगर तुम्हारी बहन को इतनी प्रॉब्लम है, बुरा लग रहा है हमें साथ देखकर, तो छोड़ दो ना इसे, इसका पीछा छोड़ दो, और अब जब तुम चली जाओगी ना तब मैं कर लूंगी शादी, है ना राहुल? अगर इतना ही प्यार था, इतनी चीजें, तो तेरे बॉयफ्रेंड को शादी नहीं करनी चाहिए थी ना, ये शर्म। और अगर तुम्हारी बहन को ये पसंद नहीं था तू भी मना कर देती। मैंने कभी नहीं कहा मुझे ये पसंद नहीं था, मेरी तो कोई पसंद नापसंद थी ही नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने शादी की, है ना दीदी? तुम ना पुलिस वाले होकर ये कर रहे हो, तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम्हारा खुद का नाम बदनाम होगा थाने में कि तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया, चीजें करी। अरे अपनी रेपुटेशन की भी ख्याल नहीं रखी तुमने। अरे कौन सी शर्म, कैसी शर्म? नहीं पसंद मुझे, नहीं रहना तो नहीं रहना। और वैसे भी आजकल के टाइम में ना कोई बातें अपने दिमाग में घुसा कर नहीं बैठता, लोग इतने बिजी होते हैं ना कि आज इसकी बात आज उसकी बात। अगर डिवोर्स हो भी गया, लोग मजाक भी बनाएंगे, कितने दिन बना लेंगे? 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, 1 महीना 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद क्या सब भूल जाएंगे, क्योंकि शादी तो मेरी हो जाएगी ना राहुल से। हाँ, और मैम आपको पता है, वो साल, वो महीना, वो तारीख जब जब आती है इंसान के मन में, जिस इंसान के सामने वो हादसा हुआ होता है ना, वो इंसान उस तारीख को, उस दिन को याद करता है। तो बुरा तो तुम्हारी बहन के लिए होगा ना, हमें तो खुशी होगी। मैं तो बहुत खुश होंगी कि इस दिन मेरे राहुल का पीछा छूट गया। इस कलंक का चुड़ैल नाम से। सुना है आपने? कलंक काजल से भी काला होता है, अगर उसका दाग एक बार लग जाए ना तो कभी छूटता नहीं है। तो तुम पर लगेगा ना, मुझ पर नहीं। छोड़ो वो। अबे ओ, ये ज्ञान की बात है ना अपने घर पे करियो। और हाँ, बोल रहे तो ना तुम, सुबह से मैं नौकरी करता हूँ, रात को आता हूँ तो इस कलमुई की शक्ल देखता हूँ, सारा दिन खराब हो जाता है मेरा। रात आती है, रात खराब हो जाती है। ठीक है, मैं पाल लूंगी मेरी बहन को, मेरे बच्चे को भी। हाँ पालो, जाओ अपना। शर्म आनी चाहिए ना मर्द इंसान। जाना ना मर्द।